दोस्तों नमस्कार। सियासतनामा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हो गया है। अब उसको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ये मोटेरा में है और पहले से था। ये दरअसल सरदार पटेल जी के नाम से था पहले, और इसको उन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब से एक योजना बना रहे थे और चल रही थी। वो योजना लगभग अब पूरी हो गई और ये सरदार पटेल जी के नाम से था, जो कि अब बदलकर नरेंद्र मोदी जी के नाम होगा। स्वागत योग्य कदम है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको उन्नत किया है, मगर बनाया नहीं है। बना हुआ तो ये पहले से ही था, इसमें सुधार किया है। अब इसमें 1,10,000 लोग बैठेंगे। बहुत अच्छा स्टेडियम बना है और आपका दुनिया का नंबर 1 स्टेडियम। अब हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बन रही हैं वो दुनिया की नंबर 1 ही बन रही हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्टेडियम बना है। आज से क्रिकेट मैच शुरू हो गया है उसमें, और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी ने जो है इसको बताया है कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम होगा। दूसरा विषय है, आज के अखबारों में जो खबरें छपी हैं और टीवी चैनलों पर भी आप देख रहे हैं, लखा सिधाना की। लखा सिधाना के बारे में बताया जाता है कि ये आदमी मतलब अपराधी किस्म का आदमी है और पंजाब में अपराध करता रहा है। और ताज़ा मामला ये है कि 26 जनवरी का जो घटनाक्रम हुआ, लाल किले पर जो झंडा फहरा दिया गया, निशान साहब और दूसरे किसान संगठनों के झंडे फहरा दिए, उसमें लखा सिधाना का हाथ बताया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। अब कल क्या हुआ कि कल जो भटिंडा में जो रैली थी, उस रैली में लखा सिधाना आया, भारत सरकार के खिलाफ नारे लगवाए, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगवाए और चला गया। मजे की बात यह है कि 1 लाख का जो इनामी था अपराधी, वो कैसे ऐसे चला गया। और दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद थी, शहर में दिल्ली पुलिस थी, तो दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ लिया? क्या दिल्ली पुलिस भी अब राजनीति के हिसाब से काम करेगी कि कब किसको पकड़ना है कब नहीं पकड़ना है, या कल पकड़ लेंगे आज रहने देते हैं, या उस पर इनाम रखने में कुछ गड़बड़ हुई है? कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं है जो इनाम रख दिया गया। वो किसानों के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब कि लखा सिधाना, दीप सिद्धू, ये जो लोग हैं, आप समझ लीजिए पंजाब के जो युवा हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं। आप भले ही इन्हें जेल में ठूंस रहे हैं, मगर पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो युवा हैं, उनमें इनको समर्थन मिल रहा है। और ये समर्थन हमें क्या बता रहा है? ये समर्थन हमें याद दिलवा रहा है 1980 की, 1982 की, 1984 की। पंजाब दोबारा उधर तो नहीं लौट रहा है सरकार की जिद से। उस समय भी एक तगड़े बहुमत की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी समझने में चूक कर गई और हल्के में लिया, और बाद में अंजाम क्या हुआ सबने भुगता। हम लोगों ने देखा है अंजाम, उसका भयंकर अंजाम हुआ। और पंजाब केसरी के 2 संपादक लाला जगत नारायण और आपका लाला रमेश जी, दोनों इसमें शहीद हुए। हालांकि क्या गड़बड़ियाँ थी उनकी, क्या थी, कहीं आज के गोदी मीडिया की तरह वो काम तो नहीं कर रहे थे उस समय और उसकी सज़ा उन्हें मिली हो जो गोदी मीडिया कर रहा है आज। कौन देखेगा इन चीज़ों को? आपने 1 लाख का इनाम रख दिया, पकड़ पकड़ के अंदर ठूंस रहे हैं। दिशा रवि के मामले में क्या हुआ? आपने उस टूल किट को ऐसा बताया जैसे एटम बम हो उसके अंदर, और 1 हफ्ते में जमानत हो गई। इस तरह का टूल किट बताया आपने जैसे उसमें प्लास थे, पेचकस थे, हथौड़ा था, और वो देश को तोड़ देता आते ही। वो छेनी हथौड़े थे उसमें घुसे हुए। बोलने से पहले कुछ सोचिए। एक तीसरा इशू जो आज का आया, आज के अखबारों में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मतलब एक खबर छपी है 4 कॉलम की। उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला का मायका पक्ष भी परिवार का हिस्सा। अब महिला का मायका भी, पहले तो महिला हिस्सेदार थी, अब उसका मायका भी हिस्सेदार हो गया है। तो पति का हिस्सा कहाँ जाएगा? पति के भाई, उसके बहन, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे?
ये हरियाणा का एक मामला है जिसमें एक महिला जिसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसने अपनी सारी ज़मीन जो है अपने भाई के बच्चों के नाम कर दी, जबकि पति के भाई के बच्चों के नाम कुछ भी नहीं किया। आखिर वो ज़मीन थी किसकी? ज़मीन तो दादा की थी, दादा ने अपने बेटे को दी। अब बेटे के कोई औलाद नहीं थी तो वो उसके बेटों को जानी थी ना। कोर्ट में इस तरह का फैसला सुनाया गया कि देवर की हिस्सेदारी नहीं है, भाई के बच्चों की हिस्सेदारी है। भाई के बच्चों को ज़्यादा करीब दिखाया महिला के और देवर के हिस्सों को गैर बताया, देवर के बच्चों को। ये नए नए आजमाइशें क्यों हो रही हैं? क्या पति शादी करके अपराध कर देता है कोई? उस अपराध की कितनी सजा होनी चाहिए? क्या उसके पूर्वजों की ज़मीन अब छीन करके दूसरे के नाम चली जाएगी जो उस गांव में रहते नहीं हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है? चारों तरफ ज़मीन छीनने का ही क्यों मामला हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट है आखिर, फैसला दिया है, लागू हो जाएगा पूरे देश में। अब इसके बिहाफ पर महिलाएं अपनी जब भी दाव लगेगा सारी ज़मीन मायके वालों को दे देंगी और ज़मीन के मालिक ठन गोपाल फिर उसके यहाँ मजदूरी करेंगे। कोई भी सरकार है, जब सरकार को भी ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये ज़मीन पर उतरने वाला है नहीं है, या आज के हिसाब से ठीक है नहीं है। तो सरकार को इसमें अपील करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये आपने गलत कर दिया है और ये हमारे परिवेश के हिसाब से ठीक नहीं है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? छोटी छोटी 3 खबरें थी आज वीडियो में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।